तो सेक्टर स्पेसिफिक आज का एक्शन हमने आशीष से समझ लिया। हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी का रुख कर लेते। विकास जी, अब कल का एक मेन इवेंट क्रेडिट पॉलिसी, हालांकि ब्याज दरों में बदलाव की संभावना तो कम ही है, लेकिन आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रह सकती है और डेफिनेटली होगी भी। बाजार की भी नजर रहेगी आरबीआई के इस मॉनेटरी पॉलिसी पर, खास तौर पर स्थिति को देखते हुए। साथ ही दूसरा सवाल हमेशा की तरह वही होगा, कल के लिए इंट्राडे पिक कौन सी आप सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी पोजिशनल व्यू कहां पर रखें? बिल्कुल स्वाति, देखिए आज के बाजार में शुरुआत तो हमने बहुत ही अच्छी तेजी के साथ करी, जो कि कल के जो इंटरनेशनल क्यूज थे बेहद ही पॉजिटिव थे। और पिछले 2-3 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक शानदार तेजी देखी जा रही है। बट हमारे यहाँ चूंकि कोरोना के जो बढ़ते स्प्रेड का जो एक खतरा है, जिसके कारण से महाराष्ट्र में एक लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई या नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वैसा ही आज दिन में दिल्ली में भी गवर्नमेंट ने कंसिडर किया है नाइट कर्फ्यू का। तो इन सब खबरों के बीच थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ी बहुत चिंता हुई है बाजार को। बट ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव और कल आरबीआई की पॉलिसी है। हालांकि पॉलिसी से जैसे आपने बताया कुछ खास उम्मीदें नहीं है, खास करके ब्याज दरों में कटौती को लेके। बट आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री पे जरूर ध्यान रहेगा और उसके बाद विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। बट मुझे लगता है कल के बाद से अब एनबीएफसीज और बैंक्स पे फोकस करना चाहिए। इस तिमाही में बैंक्स के नतीजे जो है बहुत ही अच्छे होने चाहिए। जिस तरह का अपडेट आज आरबीएल बैंक ने कल दिया था, मुझे लगता है बैंक्स विल डू वेल और मैं इस सेक्टर पे अब यहाँ से बुलिश हूँ। अब जहां तक कल के लिए पिक का सवाल है, मैंने पिक किया है एक एनबीएफसी को ही। कल के लिए आईडीएफसी मुझे पसंद आता है। ये स्टॉक आज 49.50 ₹49.50 पे बंद हुआ है। एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है कल आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री में जो एक बाजार इंतजार कर रहा है, जो होल्डिंग कंपनी को रिलेटेड जो रेगुलेशन पे कुछ सफाई की, क्लैरिटी की, मुझे लगता है वैसा कुछ भी आ सकता है। और अगर वैसा कुछ आता है तो ये कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 40% हिस्सेदारी ओन करती है। उस लिहाज से देखें तो बहुत ही बड़े डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। इसके अंदर एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक और कल के लिए मुझे लगता है इसमें ₹53 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है ₹48। और जहां तक पोजिशनल पिक का सवाल है, केमिकल स्टॉक को मैंने पिक किया है सुमिटोमो केमिकल्स। एक बहुत ही शानदार पेरेंटेज है, जापानीज पेरेंटेज है। इस कंपनी में एक्सेल क्रॉप केयर का मर्जर हुआ। ये कंपनी एग्री केमिकल स्पेस, क्रॉप केयर, क्रॉप प्रोटेक्शन, इस तरह के कारोबार में है। दमदार फंडामेंटल्स है। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 24% के है। डेट बिल्कुल नेग्लिजिबल या नील है। एक जीरो डेट कंपनी है और बहुत अच्छी दर से ग्रो कर रही है और आने वाले सालों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें नजर आती है। तो मुझे लगता है पोजिशनली इस स्टॉक को जो करंट लेवल है 285 के, यहाँ पे खरीदना चाहिए। 315 का मेरा पोजिशनल टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा ₹270। कल के लिए पिक इंट्राडे आईडीएफसी में खरीदारी की सलाह विकास जी की और हफ्ते भर का नजरिया सुमिटोमो केमिकल में रखने की सलाह विकास सेठी की। चर्चा जारी रहेगी आज के एक्सपर्ट से। लेकिन कल क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक क्या बड़े कदम उठा सकती है, एक्सपर्ट्स का एक महापोल हमने कराया, जिसकी पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ है हमारी सहयोगी देवांशी। बताइए। इस आरबीआई पॉलिसी में सारी जानकारी ये मान के चल रहे हैं कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ इस पॉलिसी में नहीं, लेकिन इस पूरे साल के दरमियान ब्याज दरों में कोई बदलाव होने का अनुमान नहीं है। साथ ही जो अकोमोडेटिव स्टांस है वो भी जारी ही रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे कि गवर्नर ने अपने बयान में कहा था। लेकिन इस बार देखना होगा कि जो इन्फ्लेशन रेट्स है, जीडीपी ग्रोथ है, उसके अनुमान में क्या कोई बदलाव आता है। जब हमने जानकारों से ये पूछा तो ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि जो सीपीआई रेट्स है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब देखिए 40% जानकारों का मानना था कि इस बार जो महंगाई दर है वो थोड़ी सी जो रेंज है वो बढ़ाई जा सकती है, 5.2% से बढ़ाकर 5.5% की जा सकती है। लेकिन देखना होगा कि जो अपसाइड के फैक्टर्स हैं वो क्या है, क्या रिस्क बनती हुई दिख रही है, क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन के चलते हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम भी हो सकता है और इसी के चलते कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, जो ज्यादातर जानकार मान रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ग्रोथ की बात करें तो अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखें FY22 के लिए, ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, स्थिर रहेंगे। लेकिन आप देखिए कॉशियस अप्रोच है। कुछ ऐसे जानकार हैं जिनका कहना है कि 10.5% से कम किया जा सकता है और 10% जानकार ऐसे थे जिनका मानना था कि 10.5% से भी ज्यादा की ग्रोथ का अनुमान इस बार आरबीआई दे सकती है, क्योंकि रिकवरी थोड़ी सी तेज हो सकती है।
इसके अलावा क्या जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इस पे कोई मेजर्स लेगी आरबीआई? सारे के सारे जानकारों का यही मानना है कि इस बार की पॉलिसी में ये सबसे अहम फैक्टर होगा कि जो लिक्विडिटी है उसको किस तरह से बनाए रखेगी। दूसरी तरफ जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, इस पर क्या करती है आरबीआई, क्या बयान आता है, इस पर नजर रहेगी। जो कोविड 2 की सिचुएशन बन रही है, इसके चलते क्या मेजर्स हो सकते हैं, कितना इम्पैक्ट आ सकता है, बैंकों के एनपीएस किस तरह से बढ़ सकता है और नॉर्मलसी कब तक आ सकती है, क्या बयान आता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ज्यादातर जो नंबर्स हैं वो स्थिर रहने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। तो ये तो आपने जी बिजनेस का एक्सपर्ट्स का पोल देखा। क्रेडिट पॉलिसी की लाइव कवरेज सुबह 9:45 बजे से जरूर देखिए। हमारे साथ बड़े एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे क्रेडिट पॉलिसी एक्सक्लूसिवली सिर्फ जी बिजनेस पर। आइए आगे बढ़ते हैं शो में और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। बात करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। अब कल के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे ऑप्शन में? स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। 2 स्टॉक ऑप्शन लेकर आया हूं और नौकरी और दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो नौकरी, जिसे हम इन्फो एच भी कहते हैं, और एफएनओ में ये कंपनी नौकरी के नाम से देखी जाती है। तो ये जो कंपनी है, ये आज 4500 के ऊपर ये क्लोज हुई है कैश मार्केट में। तो मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि इसका जो 4500 का कॉल ऑप्शन है वो 214 रुपए पे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 170 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 265 रुपए। हालांकि ये एक ट्रेड है और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये अच्छा इसलिए कर सकता है बिकॉज ये मौसम ऐसा है कि जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, लोग हो सकता है ज्यादा ऑर्डर करें, और उस वजह से क्योंकि उस कंपनी में इसकी होल्डिंग है जो ये काम करती है। दूसरा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बैंकों के अंदर ये अकेला स्टॉक था जो सुदृढ़ था, और कल आरबीआई की पॉलिसी का तीसरा दिन है और अंतिम निर्णायक दिन है। उसके पहले आमतौर पर मैं बैंकिंग सजेस्ट नहीं करता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि ऐसे मौके पे जब इंटरेस्ट रेट्स कायम रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, तो उस दृष्टि से ये स्टॉक को लिया जा सकता है। तो अप्रैल सीरीज की 55 स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप खरीद सकते हैं ₹2.65 पर। स्टॉप लॉस रखिए ₹1.90, टारगेट आपका रहेगा ₹4.10। 4 या 5 दिन से ज्यादा अपने कॉल को आप होल्ड नहीं करना, ये महीने भर के लिए नहीं है। तो या तो स्टॉप लॉस होगा या आपका टारगेट हो जाएगा। दोनों ही केस में आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा। धन्यवाद, जय हिंद। कल के बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी? बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे और निफ्टी, बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स समझते हैं अनिल जी से। 2 दिनों से जबरदस्त उछाल दिखा रहे अमेरिकी बाजारों में आज भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त हल्की सी सुस्ती का माहौल था। डाउ फ्यूचर्स लगभग 30-35 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि अमेरिका में एग्जैक्टली फिर से एक बेहतरीन तेजी का सेशन होगा, या 2-3 दिनों की अच्छी तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। और विशेषकर नेस्डेक में तो पिछले 3 सेशन बहुत ही जबरदस्त रहे, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं कैसा कारोबार अमेरिका में होता है। कल सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 बड़ी चीजें हैं घरेलू बाजारों के लिए जिन पर नजर रखनी है। एक, कोरोना के बढ़ते मामले और बढ़ते लॉकडाउन और प्रतिबंधों के संकेत महाराष्ट्र के बाहर भी उन पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आज दिल्ली में भी आते हुए दिखे। दूसरा, एफआईएस की खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े आज के सेशन में। तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो भारतीय बाजारों पर अपना असर डालेंगे। और इन सब के बीच में अगर आप देखें तो बाजारों के लिए 14,500, 14,550 कल के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 14,750, 14,800 रुकावट की रेंज कल भी रहेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 32,000, 32,300 की रेंज मजबूत सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर 33,000, 33,300 की रेंज ऐसी है जो रुकावट का काम करेगी। तो इस रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है कमजोरी की तरफ। निफ्टी 14,700 के नजदीक बंद हुआ है, लेकिन रुझान थोड़ा सा बेहतर, हल्की सी खरीदारी का वहां पर होता हुआ दिखा है। कल भी एक्शन आपको निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बाहर नजर आएगा। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कल भी भरपूर एक्शन के लिए हो जाइएगा तैयार। आइए कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी जानने के बाद देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से बात करते हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखें?
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। निफ्टी जरूर एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, बट पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे मेटल, सिलेक्टिव फार्मा और कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो 2 ट्रेड हमारे यहाँ से रहेंगे। पहला रहेगा बायोकॉन। आप देखोगे फार्मा में अच्छा मोमेंटम है और बायोकॉन में पिछले काफी दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ मोमेंटम बना है जो इंडिकेट कर रहा है स्टॉक्स में मौजूदा लेवल से 4-5% की रैली बननी चाहिए। तो बायोकॉन का 420 का कॉल लेने की सलाह रहेगी जो 12 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि बायोकॉन का 420 का कॉल लगभग 20 रुपए के टारगेट हिट करता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरा ट्रेड टाटा केमिकल में आप देखोगे इस काउंटर ने पिछले लगभग कुछ वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। लॉन्ग बिल्टअप के साथ सारे फर्टिलाइजर कंपनीज में पिछले कुछ दिनों से बाइंग है, तो टाटा केमिकल अच्छा लग रहा है, इसमें भी मोमेंटम आना चाहिए। 840 का कॉल हम लेने की सलाह रखेंगे जो लगभग 25 रुपए के आसपास है। 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये 840 का कॉल 15 से 17 रुपए बढ़ के 40 रुपए तक के टारगेट को हिट करता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया चंदन जी, हमारे साथ ऑप्शन की स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। शो के अंत में विकास जी आपसे समझेंगे, लॉन्ग टर्म पिक आज आपकी कौन सी है? बिल्कुल स्वाति, जो मेरा आज का लॉन्ग टर्म स्टॉक है एक ऐसा स्टॉक है जो कि हर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये आज 695 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी, एक अच्छी पेडिग्री, HDFC ग्रुप का मैनेजमेंट। कि लाइफ इंश्योरेंस का जो सेक्टर है भारत में एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, उस लिहाज से ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास फ्यूचर में। तो मैं इस स्टॉक पे फंडामेंटल्स के लिहाज से बहुत ही बुलिश हूँ और मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल 695 के आसपास खरीदा जाना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का 850 रुपए का टारगेट। जी, HDFC लाइफ में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की। विकास जी बहुत शुक्रिया शो में शामिल हुए, तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया।